हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाउ फ्री इज द प्रेस के बारे में। जी हाँ, आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो को शुरू करें, एक बार आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आइए आज के सेशन के पहले सवाल को हम लोग लेते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट। हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट। स्टेट का, राज्य का, देश का जो मास्टर होता है वो कौन होता है। अगर हम लोग बात करें इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पीपल होते हैं, जो पब्लिक होते हैं, वो सर्वोसर्वा होते हैं। वही जो है वह कंट्री का क्या होते हैं, मास्टर होते हैं। बाकी हम लोग जो है वह गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, वो हमारी सेवा के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट, यानी जो किसी राज्य का, किसी देश का जो है वह मालिक कौन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का मालिक वहाँ की क्या होती है, जनता होती है, पीपल होती है, या पब्लिक भी हम लोग कह सकते हैं कि वो पब्लिक या पीपल वहाँ की जो है वह क्या होती है, मालिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप गवर्नमेंट का स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेलिंग जो है वह बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे निश्चित रूप से क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रेस है, जो मीडिया है ना, मीडिया है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है ना, वो मीडिया क्या करती है कि मीडिया जो है वह किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का रेपुटेशन बनाने का भी काम करती है और रेपुटेशन बनाने का, बिगाड़ने का भी काम करती है। अगर मीडिया के नज़र में आप अच्छे हैं तो आपको रातों रात मीडिया जो है वह एकदम काफ़ी ऊपर तक ले जाएगी, और अगर मीडिया के नज़र में थोड़े से आप जो है वह गड़बड़ हो गए तो वह रातों रात आपको जो है वह नीचे तक पहुंचा देगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि प्रेस जो है वह लोगों के रेपुटेशन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, है ना। और इसलिए जो है वह क्या है कि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि मीडिया जो है वह किसी के रेपुटेशन को बिगाड़ सकता है, बना सकता है, इसलिए मीडिया के नज़र में अच्छा बने रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A free and fair press is the true watchdog of। देखिए यहाँ पे watchdog का मतलब होता है पहरेदार, और ट्रू मतलब होता है सच्चा। देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो क्या है, तो वो मीडिया है। अगर डेमोक्रेसी मजबूत चाहते हैं, मजबूत डेमोक्रेसी के लिए मीडिया को एकदम फेयर होना पड़ेगा, नीट होना पड़ेगा। और अगर मीडिया जो है वह बायस्ड है, प्रेस बायस्ड है, तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है वह आपका जो है वह डेमोक्रेटिक व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर वही बात यहाँ कही जा रही है कि अ फ्री एंड फेयर प्रेस, एक जो निष्पक्ष और साफ सुथरी जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, वह जो है सच्चा पहरेदार होता है। किसका भाई, तो डेमोक्रेसी का। किसका पहरेदार होता है, डेमोक्रेसी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी मीडिया जो है वह डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सच्चा पहरेदार होता है। क्योंकि मीडिया का काम क्या होता है, मीडिया का काम होता है कि ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच जो है वह मीडियम का काम करता है। हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बातों तक सरकार की बातों को हमारे तक पहुंचाना, ये मीडिया का काम होता है। तो पब्लिक ओपिनियन को एग्जॉल्ट करने का काम, पब्लिक ओपिनियन को उठाने का काम जो है वह मीडिया करती है। तो इसलिए जो है वह क्या है कि हम लोग जो है वह मीडिया को ट्रू वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ अगर चलें तो देखते हैं क्या है, कौन सा सवाल है। एवरी न्यूज़पेपर इज सेकल्ड टू इट्स ऑन सेट ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेकल्ड का मतलब होता है क्या, बंधा होना, बंधा होना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हर अखबार जो है वह, एवरी न्यूज़पेपर मतलब हर अखबार, इज सेकल्ड बंधा होता है, जुड़ा होता है, ठीक है ना, मजबूर होता है, एक तरह से कह सकते हैं, टू इट्स ऑन सेट ऑफ।
मीडिया के पास इतना ज़्यादा काम होता है, उसका खुद का काम होता है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड जो है वह अन्य भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मीडिया के पास जो है वह बहुत ज़्यादा वर्क ओवरलोड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तमाम क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एकदम वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप कहीं मत जाइएगा। एवरी न्यूज़पेपर इज सेकल टू इट्स ऑन सेट ऑफ ओवरलोड्स, यानी हर जो अखबार है वह खुद के ओवरलोड से, खुद के काम के ओवरलोड से जो है एकदम बंधा होता है, परेशान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट पॉलिसी वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर नॉट सपोर्ट हाउएवर मच इन नेशनल इंटरेस्ट दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। क्वेश्चन पढ़ने में लंबा लग रहा है, आप घबराएं नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी पॉलिसी जो है उसको न्यूज़पेपर सपोर्ट करने की साहस नहीं करता, किस पॉलिसी को वो सपोर्ट करने की साहस नहीं करता है, न्यूज़पेपर वाला। हाउएवर मच इन नेशनल इंटरेस्ट, चाहे वह राष्ट्रहित का भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी राष्ट्रहित का क्यों ना हो, वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करता है। दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर, अगर वह उसके एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसके एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट के खिलाफ है, लेकिन राष्ट्रहित में है, फिर भी उसको सपोर्ट करने का कोशिश जो है वह प्रेस वाला, मीडिया वाला नहीं करता है, न्यूज़पेपर वाला नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई, किस प्रकार की पॉलिसी को नहीं करता है? जी हाँ, वो है आपका पब्लिक पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी को नहीं करता है? पब्लिक पॉलिसी। यानी पब्लिक पॉलिसी को जो है वह जो भी वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है, जो बड़े पैमाने पर बिकने वाली अखबार है, जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वो ज़्यादातर लोगों तक जाती है, वो अखबार पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करती है, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी कितना भी राष्ट्रहित में क्यों ना हो। अगर वो पब्लिक पॉलिसी जो है एडवर्टाइजर का जो है वह जो सेक है, जो हित है, उसके अगेंस्ट में है, तो निश्चित रूप से वो नहीं करेगी। क्लियर है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ वीक सर्कुलेशन स्पेल बैंकरप्सी। बैंकरप्सी मतलब क्या होता है बाबू? दिवालिया। बैंकरप्सी मतलब क्या होता है? दिवालिया। ठीक है ना, जब आदमी एकदम अपना कर्ज चुकाने में अक्षम हो जाए, उसके पास पैसा नहीं बच जाता, वो कंगाल हो जाता, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंकरप्सी। तो अ वीक सर्कुलेशन स्पेल बैंकरप्सी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन इट्स सेल फॉर इट्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि ध्यान से देखिएगा कि अगर अखबार को अपने रेवेन्यू के लिए, अपने राजस्व के लिए अगर बिक्री के पैसे पर निर्भर रहना पड़े, तो वो अखबार क्या हो जाएगा? दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि अखबार की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और अखबारें बिकती बहुत सस्ता है, तो उसको पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा एडवर्टीजमेंट से आता है। तो यहाँ पे वही बातें तो कही जा रही है कि अ बिग सर्कुलेशन स्पेल बैंकरप्सी, जितने बड़े पैमाने पर अखबार बिकती है उसको तो दिवालिया बना देगा, अगर उसको जो है वह सिर्फ और सिर्फ अपने बिक्री के पैसे पर निर्भर रहना पड़े तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अगर अखबार को अपने रिवेन्यू के लिए सिर्फ बिक्री के पैसे पर निर्भर रहना पड़े तो निश्चित रूप से जो है वह क्या हो जाएगा? वो बैंकरप्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, दिस इज द स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। कौन जो है वह प्रेस इंटरव्यूअर का जो है वह स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट है, ठीक है ना, स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट है प्रेस इंटरव्यूअर का। तो देखिए क्या है कि प्रेस इंटरव्यूअर जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, एकदम गुमराह करके जो है वह आपको जो है वह कुछ भी बुलवा लेंगे और बुलवा करके उसको बड़े पैमाने पर टेलीकास्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है? गार्बलिंग। देखिए यहाँ पे गार्बलिंग जो है वह क्या है? वो स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट है, किसका भाई? तो प्रेस इंटरव्यूअर का। और गार्बलिंग का मतलब क्या होता है बाबू? तो गार्बलिंग का मतलब होता है गुमराह करना, और ये गार्बलिंग जो है वह प्रेस इंटरव्यूअर का स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कई बार कि बताइए भाई कि जो प्रेस इंटरव्यूअर होते हैं उनका स्पेशल अकॉम्प्लिशमेंट क्या होता है? तो वो होता है गार्बलिंग। गार्बलिंग मतलब होता है गुमराह करना। क्लियर है? चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, व्हाट डू फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड।
कि जो स्वतंत्र लोग होते हैं उनको किस बात का ग्रांट चाहिए भाई, किस बात का जो है वह भरोसा चाहिए, किस बात का अनुदान चाहिए उनको। तो देखिए क्या होते हैं कि जो स्वतंत्र लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा प्रेस भी क्या हो, स्वतंत्र हो, ताकि वह पूरी स्वतंत्रता से अपनी बात सरकार के सामने रख सकें, पूरी स्वतंत्रता से खुद के आइडियोलॉजी को जो है वह एक्सप्रेस कर सकें, डिमांड को रख सकें। तो यहाँ पर जो है वह बिल्कुल फ्री पीपल जो है उनको क्या चाहिए भाई, तो फ्री पीपल को जो है वह फ्री प्रेस चाहिए, स्वतंत्र लोगों को स्वतंत्र मीडिया चाहिए। क्योंकि अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो फिर हमारी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी स्वतंत्रता तो है लेकिन हमारी बात अगर कोई सरकार तक नहीं पहुंचा पाएगी तो वो फिर स्वतंत्रता कौन सी काम की है, ठीक है ना। तो इसलिए लोगों की स्वतंत्रता के लिए मीडिया की स्वतंत्रता होना बहुत क्या है, जरूरी है, खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ सबसे सवाल रहता है, सबसे पहली बात तो हम लोग ये जान लें कि ये हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है बाबू, एसे है। क्लियर है। और हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वह डोटी एल्सेयर्स के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है, डोटी एल्सेयर्स के द्वारा लिखी गई है। और इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 1893 ईस्वी में इनकी जन्म होती है और 1957 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि डोटी एल्सेयर्स जो है वह 1915 ईस्वी में, कब बाबू, 1915 ईस्वी में फर्स्ट वीमेन होती है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या होती है, ग्रेजुएट होती है। और इनके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, डोटी एल्सेयर्स जो है वह एसेइस्ट होती हैं। क्या होती हैं, एसेइस्ट होती हैं, प्ले राइट होती हैं, प्ले राइट होती हैं, राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन होती है, जासूसी कहानियों के लेखक होती है, डिटेक्टिव फिक्शन जासूसी कहानियों की लेखक होती हैं। और भी बहुत सारी जानकारी है इनके बारे में, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है डोटी एल्सेयर्स वाज बोर्न इन। ये जो डोटी एल्सेयर्स हैं उनका जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी मैंने बताया कि डोटी एल्सेयर्स का जन्म जो है वो 1893 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1957 ईस्वी में हुई थी। और देखिए ऑथर के जन्म और मृत्यु से रिलेटेड जो डाटा है, जो फैक्ट है, उसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, बहुत बार पूछ दिया जाता है इनके कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है ना। एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है क्लाउड ऑफ विटनेस, ये भी याद रखना कि क्लाउड ऑफ विटनेस जो है वह क्या है। दूसरी इनकी रचना है गॉडी टेलर्स, गॉडी नाइट्स, माफ करें, गॉडी नाइट्स। एक और इनकी रचना है नाइन टेलर्स। ये सब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, खास करके क्लाउड ऑफ विटनेस, ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको निश्चित रूप से क्या रखिएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है डोटी एल्सेयर्स डाइड इन। डोटी एल्सेयर्स की मृत्यु कब हुई थी, तो मैंने बताया कि 1957 में, 1893 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1957 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। और ये तमाम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन डोटी एल्सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कब जो है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई डोटी एल्सेयर्स, पहली महिला थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली। कब ग्रेजुएट की, देखिए यहाँ पे क्या है, तो 1915 में जो है वह डोटी एल्सेयर्स जो है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी। और ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ दिया जाता है, इसलिए आप निश्चित रूप से याद रखिएगा कि पहली महिला जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली है वो कौन है, तो डोटी एल्सेयर्स। क्लियर है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एसे हाउ फ्री इज द प्रेस। अब तो याद हो गया ना बाबू आपको कि हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, एसे है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, या कोई भी टॉपिक का
जो है वह पूछ दिया जाएगा कि ये ऐसे है कि ट्रैवलर्स है कि कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसको। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है, ऐसे है। कहता है इन द फॉलोइंग ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस द ऑथर मेक्स ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग हाउ फ्री इज द प्रेस ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ऑथर जो है वह किसके अगेंस्ट जो है वह क्या है, स्ट्रॉन्ग केस लॉन्च करने की बात करते हैं कि किसके खिलाफ जो है वह मजबूत केस दायर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वह लेखिका कर रही है कि मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अगर जो है वह प्रेस अपने फ्रीडम का मिसयूज करता है, तो प्रेस अगर अपने जो है वह फ्रीडम का मिसयूज करता है तो उसके खिलाफ जो है वह स्ट्रॉन्ग केस जो है वह लॉज होना चाहिए। ये बातें कौन कर रही हैं, तो ये बातें डोरटी हेल्सेयर्स अपने ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस में करिए कि बिल्कुल भी प्रेस को जो है वह अपने फ्रीडम का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वो करता है तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, केस होना चाहिए, मजबूत केस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विदाउट प्रेस देयर कैन बी नो। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेस के बिना जो है वह क्या संभव नहीं है, स्वतंत्र प्रेस के बिना क्या संभव नहीं है और प्रेस के बिना क्या संभव नहीं है। विदाउट फ्री प्रेस, देखिए प्रेस तो अलग चीज है और फ्री प्रेस अलग चीज है। विदाउट फ्री प्रेस देयर कैन बी नो, अगर फ्री प्रेस नहीं है तो लोग भी फ्री नहीं होंगे, क्योंकि लोगों के फ्री होने के लिए प्रेस का फ्री होना जरूरी है। खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री में मैंने पहले ही बताया कि हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विदाउट फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल, यानी बिना स्वतंत्र प्रेस के लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेस्ट्रिक्शंस आर नॉर्मली प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन द टाइम ऑफ। देखिए क्या है, प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन कब लगाया जाता है, प्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया जाता है। तो प्रेस पर प्रतिबंध इमरजेंसी के टाइम में लगाया जाता है, वॉर के टाइम में लगाया जाता है। तो जब कभी भी वॉर हो या इमरजेंसी का टाइम हो, उस समय जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उसके जो है वह फ्रीडम को मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वॉर के समय जो है वह प्रेस का जो फ्रीडम है उसको जो है वह क्या किया जाता है, नॉर्मली रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फुल फ्रीडम इज रीस्टोर्ड व्हेन इट कम्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फ्रीडम इज रीस्टोर्ड व्हेन इट कम्स। अब बात कर रहे हैं कि जब पूरी तरीके से माहौल शांत हो जाता है, इमरजेंसी का टाइम, वॉर का टाइम ओवर हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि मीडिया को जो है वह फुल फ्रीडम दे देती है, उसके जो है वह फ्रीडम को रिस्टोर कर देती है कि लो अब तुम स्वतंत्र हो गए, अब इमरजेंसी का टाइम, वॉर का टाइम ओवर हो गया, अब तुम खुल करके खबरें दिखाओ, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब पूरी तरीके से शांति आती है तो सरकार जो है वह मीडिया के फ्रीडम को जो है वह पूरी तरीके से रिस्टोर कर देती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा बाबू वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पीस आ जाने के बाद गवर्नमेंट जो है वह, सरकार जो है वह मीडिया को फुल फ्रीडम जो है वह रिस्टोर कर देती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द वर्ड यूज्ड इन द एसे फॉर अनकंट्रोल्ड फ्रीडम ऑफ वन मैन वन गैंग टू इम्पोज इट्स विल ऑन द वर्ल्ड इज। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देख करके आप घबराए नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि ये जो एसे हम लोग हाउ फ्री इज द प्रेस पढ़ने जा रहे हैं, इस एसे में कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए कि जब कोई एक व्यक्ति, कोई एक गैंग पूरी तरीके से मीडिया को कंट्रोल करता है और वो जो चाहता है वो अपनी इच्छा को लोगों के सामने मीडिया के जरिए दिखा पाने में सफल हो जाता है, तो उसके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है टायरनी। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया बाबू, टायरनी। टायरनी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दरिंदगी भी होता है, ठीक है ना, कि जब कोई एक गैंग या कोई एक व्यक्ति जो है वह पूरी तरीके से मीडिया को कंट्रोल करता है और वो जो चाहता है
अपनी इच्छा को, अपने विल को जो है वह लोगों के सामने दिखा पाने में सफल हो जाता है। तो उसके लिए इस पैसेज में कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो वो वर्ड है आपका टायरेनी। टायरेनी का मतलब होता है दरिंदगी। बाकी देखिए कॉर्स मतलब अभिशाप होता है, ब्रूटलिटी मतलब होता है नृशंसता, और डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन। और देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, तो प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसको किस चीज से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किस चीज से स्वतंत्रता मिली हुई है। तो जी हाँ, उसको डायरेक्शन से और सेंसरशिप से। किससे? डायरेक्शन और सेंसरशिप से, दोनों से अगर स्वतंत्रता मिली हुई है तब जाकर के क्या है कि वो मीडिया जो है, वह प्रेस जो है स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए कि सरकार या कोई एक व्यक्ति उसको डायरेक्ट करने का काम कर रही है, या सरकार का उस पर सेंसरशिप है, या कोई पब्लिक का इनडायरेक्ट सेंसरशिप उस पर है, तो मीडिया स्वतंत्र कहाँ हुई, प्रेस स्वतंत्र कहाँ हुई। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप। मतलब हम लोग ये समझें कि इसको फ्रीडम जो मिला हुआ है वो डायरेक्शन से मिला हुआ है और सेंसरशिप, यानी डायरेक्शन और सेंसरशिप दोनों से फ्री है, तब जाकर के वो खुल करके खबरें दिखा पाने में क्या है, सक्षम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेंसरशिप। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, और आप एक बार दो बार नहीं, बार बार वीडियो को देखिए, और तब तक वीडियो को देखिए जब तक आपको सारा प्रश्न याद ना हो जाए। क्योंकि वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद होता है आपको याद करवाना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या परीक्षा में ना हो। वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता है कि व्यूज लिया जाए। वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद है कि अपने बच्चों को सारे प्रश्न याद करवा दिया जाए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ईजिली एकदम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन विच प्रेस इज सिंगुलरली फ्री। कहता है ऑर्डिनरी कंडीशन में कौन सा प्रेस की बात की जा रही है वो फ्री होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो ऐसे है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें ब्रिटिश प्रेस की बात की गई है, और डॉटी शेयर्स कहती हैं क्या कि ऑर्डिनरी कंडीशन में जो है वह ब्रिटिश प्रेस जो है वो थोड़ा क्या होता है, फ्री होता है, क्योंकि यह पब्लिक के ओपिनियन को एग्जॉल्ट करता है, पॉलिटिशियन के जो है वह जो योजनाएं होती है उसको हैम्पर करने का काम करता है, उनको उनका प्रोटेस्ट करने का काम करता है, स्कैंडल को जो है वह डिस्क्लोज करने का काम करता है। इसलिए जो है वह यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रेस जो होती है वो ब्रिटिश मीडिया, ब्रिटिश प्रेस जो है वह सिंगुलरली कंडीशन में क्या होती हैं, फ्री होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ, यानी देखिए क्या है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है कि डेमोक्रेसी का जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है, डेमोक्रेसी का जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है, जो आत्मा कह सकते हैं, जो मूल सिद्धांत कह सकते हैं, कि डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है कि द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। ये सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी है कि सरकार जो है वो जनता का मालिक नहीं, जनता का क्या है, सेवक है। ये डेमोक्रेसी का सेंट्रल डॉक्ट्रिन है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ, यानी मीडिया की जो स्वतंत्रता है वह डेमोक्रेसी का जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है, जो डेमोक्रेसी की आत्मा है, उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि डेमोक्रेसी के सेंट्रल डॉक्ट्रिन को सस्टेन करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए जो है वह मीडिया को जो है वह, प्रेस को जो है वह स्वतंत्र किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली। देखिए न्यूज़पेपर में जो न्यूज होता है ना वो प्योर तो नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू डॉटी शेयर्स, उनके हिसाब से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस न्यूज में थोड़ा बहुत बदलाव होता है।
वो एडिटर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट के हिसाब से या जिस भी तरह से कहें कि न्यूज जो है वो कहीं ना कहीं चेंज होता, थोड़ा बहुत भी उसमें क्या होता, परिवर्तन होता, जो खबरें सही होती है वो नहीं परोसा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटियल्स कहती हैं कि द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली समवॉट चेंज, यानी थोड़ा बहुत जो है वो जो न्यूज़ होती है वो न्यूज़पेपर में क्या होती है, चेंज्ड होती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जाता है डिसेंट जर्नलिस्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स, जो सभ्य पत्रकार हैं और जो जिम्मेवार संपादक हैं, सभ्य पत्रकार, सज्जन पत्रकार, शालीन पत्रकार और जिम्मेवार जो संपादक होते हैं, आर नॉट प्लीज्ड विद, देखिए प्लीज्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, विद, एकदम निश्चित रूप से याद रखिएगा, प्रेजेंट अफेयर्स। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो प्रेजेंट अफेयर है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान घटनाक्रम है, खास करके प्रेस से रिलेटेड, मीडिया जगत से रिलेटेड, उससे जो है वह जो सभ्य पत्रकार हैं, जो अच्छे संपादक हैं, वो खुश नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार का एक जो है वह भ्रमजाल उत्पन्न हो गया है मीडिया को लेकर के, उससे जो सभ्य पत्रकार हैं, शालीन पत्रकार हैं, डिसेंट जर्नलिस्ट हों या रिस्पॉन्सिबल एडिटर हों, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि ये बातें क्या है, बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द प्रेस इंजॉय द, देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रेस जो है वो आजकल क्या करता है, वो आनंद लेता है। किस चीज़ का आनंद लेता है भाई, तो पब्लिक के हेल्पलेसनेस का। लाचार पब्लिक है, मजबूर पब्लिक है, उसके ओपिनियन को वो दिखा नहीं रहा है, उसके ओपिनियन को जो है वह क्या बोलते हैं, लोगों तक, सरकारों तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है, और वो जो है वह एडवर्टाइजर के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वह खबरें दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि वो पब्लिक के हेल्पलेसनेस का पूरी तरीके से जो है वह फायदा उठाता है, पब्लिक के हेल्पलेसनेस का पूरी तरीके से आनंद उठाता है। कौन भाई, तो प्रेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सारे प्रश्न को याद रखिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी जो चर्चित दैनिक अखबार है, चर्चित दैनिक अखबार का जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है, जो संपादकीय नीति होता है, वो कितने मुख्य फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 चीफ फैक्टर, 2 मुख्य कारक होते हैं जो कि जो चर्चित दैनिक अखबारें होती है उनके एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। 2 चीफ फैक्टर, 2 मुख्य कारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। कोई भी जो है वह बड़े पैमाने पर बिकने वाली जो बड़ी अखबारें हैं, जिनका जो है वह सर्कुलेशन बड़ा है ना, ज़्यादा लोगों तक जाती है वो अखबारें, कोई भी वैसी अखबारें जो है वह पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करता। पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करने के पीछे क्या मकसद होता है, तो कहता है उसका मकसद होता है वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर। अगर एडवर्टाइजर जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई भी अखबार पब्लिक ओपिनियन को जो है वह सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अखबारें भी जो है वह अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से आजकल चला करती हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है कि नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, कोई भी बड़े पैमाने पर जो बिकने वाली अखबारें हैं, डेयर सपोर्ट अ पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट करने का साहस करता है ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजर का स्वार्थ निहित होता है, इसलिए जो है वह कोई भी जो है वह क्या है, न्यूज़पेपर पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ वीक सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन। बड़े पैमाने पर बिकने वाली जो अखबारें हैं उनको जो है अगर अपने बिक्री के पैसे पर निर्भर रहना पड़े तो वो क्या हो जाएंगे बाबू, तो वो जो है वह दिवालिया हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, अ बिग सर्कुलेशन स्पेल बैंकरप्सी। बड़े पैमाने पर बिकने वाली अखबारें जो है वह बैंकरप्ट हो जाएगी अगर उनको सिर्फ अपने बिक्री पर निर्भर रहना पड़ा राजस्व के लिए
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार कम से कम देखिएगा। 2-3 बार देखने के बाद आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि एक बार में आपको पूरा अच्छे तरीके से ना समझ में आए, तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और तब तक देखिए जब तक कि आपको सारा क्वेश्चन याद ना हो जाए, ठीक है ना। और इस चैप्टर से क्वेश्चन रहते हैं परीक्षा में, इसलिए आप जरूर से जरूर वीडियो को देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी होती है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है डिटरमाइन की जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो उस अखबार का जो प्रोप्राइटर होता है, जो मालिक होता है, वो अपने हिसाब से जो है वह क्या करता है, तो अपने हिसाब से न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो अखबार का जो मालिक होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, क्योंकि उससे भी तो उसको फायदा है अखबार को, तो इसलिए प्रोप्राइटर जो है वह अपने हिसाब से जो है वह पब्लिक माफ करें न्यूज़पेपर की पॉलिसी को जो है वह क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन दे आर। देखिए यहाँ पे हाउ फ्री एज द प्रेस जो ऐसे द OTL शेयर्स के द्वारा लिखी गई है, उसमें प्रेस के द्वारा कितने मिस रिप्रेजेंटेशन का जिक्र किया गया है कि कितने तरीके से जो है वह प्रेस जो है वह खबरों को मिस रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो वहाँ पे 6 तरीके की बात कही है द OTL शेयर्स ने। कितने तरीके की बात कही, 6 तरीके का, 6 फॉर्म ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का जो है वह कितना तरीका है बाबू, 6 तरीका, जिसमें हमने बहुत सारा बताया कि गार्बलिंग है, प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, सेंसेशनल हेडलाइन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सी वर्ड एडुकेटेड एट। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, OTL शेयर्स। OTL शेयर्स, OTL शेयर्स जो है वह कहाँ पढ़ी बनी, कहाँ शिक्षित हुई। तो OTL शेयर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वह एडुकेटेड हुई और 1915 में, 1915 में फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट, फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला बनी थी कौन, OTL शेयर्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज। देखिए यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी में देखिए क्या है कि प्रेस की स्वतंत्रता एकदम आवश्यक है, एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेस की स्वतंत्रता ना हो तो वो फिर डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है क्या कि पब्लिक ओपिनियन एकदम क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए, लोग अपनी बातों को खुलकर रख सके, क्योंकि ये जनता का शासन है और लोग अपनी बातों को प्रेस के माध्यम से रखते हैं। और अगर प्रेस ही स्वतंत्र ना हो तो लोग स्वतंत्र कैसे रहेंगे, फिर वो डेमोक्रेसी कहाँ हुआ। इसलिए कि डेमोक्रेसी में जो है वह फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बहुत क्या है, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द स्टेट इज द। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेट यहाँ पे सरकार को कहा गया है कि जो सरकार है वो क्या है, सर्वेंट ऑफ द पीपल है। क्या है, द गवर्नमेंट या स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी सरकार जो है वह लोगों का क्या है, सेवक है, लोगों का मालिक नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बार बार पूछा जाता है, द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यानी सरकार जो है वह लोगों का जो है वह क्या होती है, सेवक होती हैं। और ये जो है वह डेमोक्रेसी का क्या है, सेंट्रल डॉक्ट्रिन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज। देखिए यहाँ पे क्या है, द हैवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज। पब्लिक ओपिनियन के फ्रीडम पर जो सबसे बड़ा जो सेंसरशिप लगाया जाता है, सबसे बड़ा जो प्रतिबंध होता है, वो ऑफिशियली होता है कि अनऑफिशियली होता है, बिल्कुल अनऑफिशियली होता है। और अनऑफिशियल का मतलब क्या होता है
कि एडवर्टाइजर हो गया या कोई ऐसा गैंग, कोई ऐसा लोग जो क्या करता है अपने विल के लिए जो है वह लोगों के ओपिनियन को टर्मिनेट कर देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जनरली देखा गया है कि प्रेस पर जो है वह ऑफिशियल सेंसरशिप से ज़्यादा अनऑफिशियल सेंसरशिप होता है। ऑफिशियल सेंसरशिप का मतलब होता है कि सरकार का जो एक तरह का प्रतिबंध है, और अनऑफिशियल सेंसरशिप का मतलब होता है कि प्रोप्राइटर का या कोई व्यक्ति का, कोई गैंग का, कोई पार्टी का अगर उस पर विशेष प्रभाव है तो उसको बोलते हैं अनऑफिशियल सेंसरशिप। तो यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन को नहीं दिखाया जाता है, या पब्लिक ओपिनियन का जो फ्रीडम है उस पर जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो अनऑफिशियल सेंसरशिप के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग। सेंसरशिप कब लगाया जाता है? तो मीडिया पर जो सेंसरशिप होता है प्रेस पर, वो इमरजेंसी के टाइम में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है बाबू? इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वॉर के टाइम में भी मोस्टली लगाया जाता है, तो राइट आंसर बी और सी दोनों हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या, डैश आर केयरफुल नोट टू एंटागोनाइज द प्रेस। देखिए यहाँ पे क्या है, कौन इस बात को लेकर के काफ़ी सजग होते हैं कि भाई हमको प्रेस की आलोचना नहीं करनी है। तो भैया क्या है, प्रेस रेपुटेशन बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, और रेपुटेशन का सबसे ज़्यादा डर पॉलिटिशियंस को होता है, राजनेताओं को होता है। तो इसलिए राजनेता लोग जो है वह, पॉलिटिशियंस जो है वह बचते हैं, मीडिया की आलोचना करने से बचते हैं, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक बार मेरा जो है वह मीडिया पानी उतार दिया तो फिर हम गए काम से लोगों के नज़र में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि पॉलिटिशियंस जो है वह इस बात को लेकर के काफ़ी सतर्क होते हैं, चौकन्ना होते हैं, कहीं वो मीडिया का शिकायत ना कर दें, बचते हैं उससे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। कौन जो है वह लोगों का मालिक नहीं होता है बल्कि लोगों का सेवक होता है। तो जो सरकारें होती हैं, जो स्टेट होता है, द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। ये सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी है कि स्टेट जो है वह क्या है, वह लोगों का मालिक नहीं है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल लोगों का क्या है, सेवक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज। न्यूज़पेपर के रिवेन्यू का, न्यूज़पेपर के राजस्व का, या यूं कहें कि आमदनी का जो है वह पहला मुख्य स्रोत क्या है? न्यूज़पेपर के आमदनी का पहला मुख्य स्रोत क्या है? उसको सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? तो देखिए क्या है, अखबार को या न्यूज़पेपर को जो है वह सबसे ज़्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट से मिलता है, प्रचार से मिलता है, ठीक है ना। जो आप देखते होंगे कि प्रचार आता है, उस पर तरह तरह का क्रीम का, पॉलिश का, गाड़ी का, मोटर का, तो वो बदले में बहुत सारा पैसा जो है वह प्रेस वाले को देता है, और उसके बदले में वो उसका एडवर्टीजमेंट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर्स रिवेन्यू इज। न्यूज़पेपर के रिवेन्यू का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है? पहला मुख्य स्रोत क्या है? तो एडवर्टीजमेंट। और दूसरा मुख्य स्रोत क्या है? तो दूसरा मुख्य स्रोत है वेल्थ ऑफ ऑनर। देखिए यहाँ पे क्या है कि उस न्यूज़पेपर का जो मालिक है उसके पास कितनी संपत्ति है, वो कितना संपत्ति वाला है, इस पर भी जो है वह क्या है, न्यूज़पेपर का जो है वह आमदनी निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। पहला मुख्य स्रोत न्यूज़पेपर के रिवेन्यू का क्या है? तो एडवर्टीजमेंट। और दूसरा क्या है? वेल्थ ऑफ ऑनर, मालिक का धन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। कौन जो है वह रेपुटेशन बना भी सकता है और रेपुटेशन बिगाड़ भी सकता है। तो ये काम जो है वह प्रेस का है कि प्रेस जो है किसी व्यक्ति को चाहे तो अर्श से फर्श तक और किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दे। ये रेपुटेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द कॉमन हैज ए डैश इन पार्लियामेंट। यहाँ पे कॉमन का मतलब होता है पीपल, लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों का जो है वह क्या है,
तो पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है और रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट दे करके जिता करके भेजते हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो आम जनता के पास क्या है? आम जनता के पास वोट है। क्या है बाबू? वोट है। पार्लियामेंट में हम एक वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वह चुनते हैं और वो हमारे लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है कि द कॉमन हैज़ अ वोट इन पार्लियामेंट, यानी जो है वह कॉमन लोगों का जो है वह एक क्या है? वोट है पार्लियामेंट में, और उसके आधार पर वो अपना जो है वह रिप्रेजेंटेटिव चुनता है और रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जो वह भेजता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर योर लेटर which we thought it our duty to print. We tried to preserve our reputation for balanced news. ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? देखिए क्या होता है कि ये प्रश्न को पहले एक बार आप फिर से देख लें ध्यान से। थैंक यू फॉर योर लेटर विच वी थाउट इट आवर ड्यूटी टू प्रिंट, वी ट्राई टू प्रिजर्व आवर रेपुटेशन फॉर बैलेंस्ड न्यूज़। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहले बात देखिए क्या है कि न्यूज़ की बात की जा रही है, बैलेंस न्यूज़ की बात की जा रही है। तो न्यूज़ की बात कहाँ की गई है? तो प्रेस में। और यहाँ पे जो है वह लाइन कहाँ से लिया गया? हाउ फ्री इज़ द प्रेस। ठीक है ना, कहाँ से लिया गया? हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इसके बारे में पता है कि ऐसे है, दो टी.एल. शेयर्स ने लिखा है इसको। अब इसका मतलब क्या है? देखिए कि जब कभी भी क्या होता है कि अखबारें कोई गलत चीज़ें छापती हैं, कोई गलत आंकड़ा पेश करती है, तो जब कभी भी कोई एडुकेटेड लोग या कंसर्न पीपल जो है वह उसके बारे में कंप्लेन करता है, तो मीडिया जो है वह क्या करती है? उसको मैनेज करने का कोशिश करती है और कभी कभी उसको जो है वह क्या करती है? पत्र लिख करके ये कहती है कि आपने जो है वह हमको पत्र लिखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, हम प्रयास करेंगे आगे से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि हम जो है वह सच्ची और अच्छी खबर के लिए क्या है? तत्पर हैं। तो ये बातें जो है वह कहाँ से ली गई है? हाउ फ्री इज़ द प्रेस से ली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, दैट द रीडर इज टू स्टूपिड टू डिटेक्ट फॉल्सहुड एंड टू फ्रीविलस टू इवन रिसेंट इट। देखिए क्या है कि मीडिया को लगता है, प्रेस को लगता है कि हम जो छाप देंगे लोग उसे पढ़ लेगा, रीडर उसे पढ़ लेगा। और रीडर इतना बेवकूफ़ है, पाठक इतना बेवकूफ़ है कि उसको कोई भी चीज़ हम पढ़ करके समझा देंगे। और लोग इतने आलसी हैं, इतने जो है वह मंदबुद्धि हैं, इतने लोग व्यस्त हैं कि हमको अगर गलत खबर भी छापेंगे तो वो पढ़ करके हमको पत्र लिखेंगे और सुधार की मांग करेंगे। ऐसी बात नहीं है। ये बातें किसको लगता है? ये बातें प्रेस को लगता है, ये बातें मीडिया को लगती है। ठीक है ना। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन हाउ फ्री इज़ द प्रेस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? हाउ फ्री इज़ द प्रेस से लिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक बटन को हिट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।